नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, हमें पता है कि क्रिकेट जगत में सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इनके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी है। हमारे देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मैंने कुछ खिलाड़ियों का ही नाम यहाँ पर लिया है, बराबर। लेकिन आज एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में मैं आपको जानकारी बताने जा रही हूँ। शायद वह आपको पता होगा भी या नहीं भी। देखिए, उसके बारे में जो मैं जानकारी बताने जा रही हूँ वह कितनी दिलचस्प है। जो खिलाड़ी है वह बहुत गरीब घर में जन्मा हुआ है। मतलब उसके माता पिता बहुत ही गरीब हैं। अपने माता पिताओं के साथ वह झोपड़ी में रहता था। अब वह 13 साल का हो गया और 13 साल की उम्र में, मतलब अभी वह आपकी जितनी उम्र है उतनी ही उम्र का वह लड़का है, बराबर। या आपसे थोड़ा 1-2 साल अधिक होगा, बराबर। तो ये जो लड़का है किस तरह से कार्य करता है यह आज हम देखते हैं। उस लड़के की लगभग 13 साल की आयु थी और तभी उसके जो गरीब पिता हैं वे उसे एक टी शर्ट लाकर देते हैं जो कि किसी ने पहनाया हुआ है। मतलब वह टी शर्ट यूज किया हुआ है। अब देखिए क्या होता है। ये पिताजी अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं, देख, यह टी शर्ट अगर हम बेचेंगे तो इसके कितने पैसे आएंगे। वह लड़का कुछ सोचता है और कहता है कि पिताजी, इसके सिर्फ $1 आ सकता है। पिताजी विचार करते हैं और उसे वह टी शर्ट दे देते हैं और कहते हैं, जा इसे बाजार में बेचकर इसके $2 लेकर आ। वह बच्चा विचार करता है, मैंने तो कहा है $1, पिताजी कह रहे हैं $2, कैसे बेचूं इस टी शर्ट को। मैंने पहले ही आपको बताया है वह टी शर्ट यूज किया हुआ है, मतलब पहले ही किसी ने पहनाया हुआ है और उसे फिर से उसे बेचना है, वह भी $2 में। वह क्या करता है, उसे अच्छी तरह से धो देता है, साफ सुथरा करता है और आयरन न होने के कारण, घर में आयरन नहीं है, आयरन इस्त्री नहीं है, इसी कारण वह बहुत सारे कपड़े के नीचे उस टी शर्ट को रखता है। दूसरे दिन वह देखता है कि वह टी शर्ट और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पास ही रेल स्टेशन है और उस रेल स्टेशन पर जाकर वह बड़ी मेहनत के बाद उस टी शर्ट को $2 में बेच सकता है। बच्चा बहुत खुश होता है। $2 लेकर वह अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी देखते हैं, पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। देखिए, बच्चे ने पिताजी की जो इच्छा थी वह पूरी कर ली है। अब देखिए, वह पिताजी क्या करते हैं। 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 15 दिनों के बाद पिताजी फिर से एक टी शर्ट लाते हैं और अपने बच्चे के पास दे देते हैं। अब की बात पिताजी कहते हैं, ये ले बेटे, इस टी शर्ट को तू बेच और बेचकर इसे $20 लेकर आना। बच्चा कहता है, पिताजी $20 इसके कौन देगा। पिताजी उसे कहते हैं, अरे बेटे, कोशिश तो कर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो पहले ही अगर मुकर जाएगा तो यह किस तरह से बेच दिया जाएगा। जा प्रयास कर। बच्चा कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, कहता है, ठीक है पिताजी, मैं
कोशिश करता हूँ। और वह टी शर्ट लेकर वह पास ही शहर में जाता है और कुछ मित्रों की सहायता से वह उस टी शर्ट पर मिक्की माउस का स्टिकर लगवाता है। देखिए क्या किया है उसने, उस टी शर्ट पर मिक्की माउस का स्टिकर लगवाया है और उस टी शर्ट को लेकर वह कहां पर खड़ा होता है, जहां पर अमीर लोगों के बच्चे जिस पाठशाला में जाते हैं उसके बराबर बाहर। अब देखिए क्या हुआ, पाठशाला छूटने के बाद बच्चे सभी बाहर आए और उसमें से एक बच्चे ने अपने पिताजी के पास जिद ही कर ली कि पिताजी मुझे वह टी शर्ट चाहिए। अमीर बच्चों के बेटे हैं। जैसे ही उसने जिद कर ली, उसके पिताजी ने वह टी शर्ट खरीद ली। उसकी कीमत इस बेटे ने बताई थी $20। लेकिन उस मिक्की माउस का ये जो स्टिकर है वह इतना अच्छा था कि पिताजी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे $5 और अधिक दिए। इसका मतलब वह बेचना चाहता था $20 में और उसे मिले कितने, $25। वो बहुत ही खुश हुआ और दौड़ते दौड़ते घर आया और अपने पिताजी को उसने $25 दे दिए। पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी को लगा कि मेरा बच्चा कुछ न कुछ कर सकता है। ऐसे कुछ दिन गए और फिर से पिताजी ने और एक टी शर्ट वैसा ही लाया और अपने बेटे के पास दिया और अब की बार उन्होंने कहा कि ए ले बेटे, अब तुझे इस टी शर्ट को $200 में बेचना है। देखिए क्या हुआ, पहली बार बेटे ने $1 कीमत कही थी उस टी शर्ट की, पिताजी ने कहा $2 में बेचो। दूसरी बार पिताजी ने वैसी ही टी शर्ट लाई है, मतलब उसकी कीमत भी $1 ही होगी। पिताजी ने कहा $20 में बेचो। तीसरी बार पिताजी ने वैसी ही टी शर्ट लाई है, इसका मतलब उसकी भी कीमत $1 जैसी ही होगी, बच्चे के मायने में बराबर। और तीसरी बार पिताजी ने कहा है कि इसके $200 लाओ। बच्चा चकित होता है, वह कहता है पिताजी यह कैसे मुमकिन हो सकता है, असंभव है यह। लेकिन पिताजी कहते हैं बेटे 2 बार मैंने तुझे कहा, तू कामयाब रहा, अब की बार भी कोशिश करके देख। कोशिश करने से पहले हमें मुकरना नहीं चाहिए। मुकरना मुंह मोड़ देना, किसी भी कार्य से हमें मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी ही चाहिए। बच्चा कहता है ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करता हूं। और वह टी शर्ट बेचने के लिए शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद क्या होता है देखो, जब यह बेटा वह टी शर्ट लेकर शहर पहुंचता है, उसी वक्त वहां पर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आई हुई है और उस प्रसिद्ध अभिनेत्री की रक्षा के लिए पूरी पुलिस तैनात की गई है। छोटा बच्चा है 13 साल का। जैसे ही वह उस प्रसिद्ध अभिनेत्री को देखता है, वैसे ही वह पुलिस की रक्षा की जो श्रृंखला है उसे तोड़कर अभिनेत्री के पास भागता जाता है और अभिनेत्री को वह कहता है इस टी शर्ट पर ऑटोग्राफ प्लीज। जैसे ही वह अभिनेत्री उस मासूम बच्चे को देखती है, वैसे उसका दिल पिघल जाता है और वह अपना ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर दे देती है। ऑटोग्राफ मतलब हस्ताक्षर। देखिए इस लड़के ने क्या किया है, वह लड़का वहां से उस टी शर्ट पर उस प्रसिद्ध अभिनेत्री का ऑटोग्राफ लेकर आता है और पास ही जो बाजार है उस बाजार में वह टी शर्ट लेकर बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। जैसे ही लोग देखते हैं कि इस टी शर्ट पर इस प्रसिद्ध अभिनेत्री का ऑटोग्राफ है, वैसे ही वहां पर भीड़ लगती है उस टी शर्ट को लेने के लिए, उस टी शर्ट को खरीदने के लिए। देखिए वह बच्चा तो वह टी शर्ट $200
है और इतनी भीड़ होती है उसे लेने के लिए कि वहां पर उस टी शर्ट के लिए बोली लग जाती है और अंत में एक अमीर उस टी शर्ट को $2000 में खरीद लेता है। अच्छी तरह से सुन लीजिए। देखिए, वह बेचना कितने में चाहता था? $200 में। मिले कितने उसे? $2000। वह बच्चा बहुत खुश होता है और उसी खुशी में वह दौड़ता फिर वापस घर आता है और अपने पिताजी को वह $2000 दे देता है। वही एक टी शर्ट उसने किस तरीके से बेच दिया है। जैसे ही पिताजी देखते हैं अपने बच्चे को, वे गले लगाते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। बच्चा भी बहुत खुश होता है। पिताजी खुशी खुशी अपने बच्चे को कहते हैं, बेटे तू अपनी जिंदगी में कभी कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। तभी वह छोटा सा बच्चा कहता है कि पिताजी, अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हमारे रास्ते खुद ब खुद बन सकते हैं। इसका मतलब क्या? जहां पर चाह होती है वहां पर हमें राह मिलती ही है। जो कार्य हम करना ही चाहते हैं उसके लिए हमें रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। इसी आशय पर आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जहां चाह वहां राह। तो देखिए, यह बच्चा कौन है? यह बच्चा जिसने बास्केटबॉल में तहलका मचा दिया, उसका नाम है माइकल जॉर्डन। आप भी इसकी जो भी जीवनी है वह पढ़ सकते हैं। इतनी कम उम्र में उसने इतने बड़े विचार किए और जो वह चाहता है वह उसने पूरा करके दिखाया। तो हमें जो कुछ भी चाहिए वह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे मन में उतनी चाहत चाहिए, उतनी जिद चाहिए। इसी आशय पर हम देख रहे हैं बच्चों, पाठ का नाम क्या है? जहां चाह वहां राह। इसकी लेखिका कौन है? अनुराधा मोहिनी जी। लेखिका का नाम क्या है? अनुराधा मोहिनी जी। इनके बारे में, मतलब लेखिका के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म देखिए 21 सितंबर 1961 नागपुर, मतलब महाराष्ट्र में ही हो चुका है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। देखिए, हम समझते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वे असंभव है, लेकिन बच्चों ध्यान में रखिए, असंभव का मूल शब्द है संभव। इसी कारण संभव शब्द से असंभव बना हुआ है। मतलब कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अगर हम चाहते हैं तो वह कार्य जरूर संभव होता है, मतलब शक्य होता है। हम कर ही सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमारे मन में उतनी चाहत होती है, उतनी जिद होती है। समझ गए बच्चों? इस पाठ में हम वही देखने जा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे मन में क्या लाते हैं और वे किस तरह से अपना जो संकल्प है उसे पूरा कर देते हैं। उन्होंने जो भी तय कर लिया है उसे वे किस तरह से पूरा करते हैं, यही आज इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, पाठ में पन्ना नंबर 18, पाठ क्रमांक 7, जहां चाह वहां राह। लेखिका अनुराधा मोहिनी। देखिए, ऐसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। ऐसंबा गांव का नाम है। ऐसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार बहुत बड़ी, मराठी में हम उसे क्या कहते हैं? मूसलधार। हिंदी में क्या कहते हैं? धुआंधार। बरसात कैसी हो रही थी? धुआंधार।
वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। देखिए, पाठशाला की घंटी बजती है तब क्या होता है, हम सभी मिलकर मैदान पर आते हैं और समुदाय में प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसी स्थिति है, धुआंधार बरसात हो रही है, इसी कारण छात्र मैदान पर नहीं आ सके। उनकी प्रार्थना कहाँ पर संपन्न हुई, अपनी अपनी कक्षा में ही संपन्न हुई है। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। देखिए, प्रार्थना के बाद हर रोज उपस्थिति ले ली जाती है। जो भी अनुपस्थित है वे क्यों है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। और आज गुरुजी देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्र अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, गुरुजी ने प्रश्न पूछा। आज इतने छात्र अनुपस्थित क्यों है, अब्सेंट क्यों है, ऐसा गुरुजी ने प्रश्न पूछा। जवाब क्या मिलता है, देखो। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा है यह प्रश्न। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। जितने भी छात्र कक्षा में मौजूद हैं, उन्होंने सभी ने एक साथ जवाब दिया। क्या दिया, वही नाला गुरुजी। नाला छोटा सा ना जिसमें पानी बहता है, वह मतलब नाला। मराठी में उसे ओढ़ा कहते हैं, नदी से छोटा होता है वो। देखिए, सबने एक साथ उत्तर दिया है कि वही नाला गुरुजी। उस नाले की वजह से ये जो छात्र है वे पाठशाला नहीं आ सके। देखिए कैसा नाला है, देखते हैं आगे। ऐसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। यहाँ पर मैंने चित्र निकालकर आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर गांव है और यहाँ पर पाठशाला है, बीच में से यह नाला बहता है। देखिए, ऐसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। गांव की बस्ती कहाँ है, नाले के इस तरफ है, और खेत तथा पाठशाला दूसरी ओर। क्या हुआ है, नाले के एक ओर बस्ती है, मतलब लोग रहते हैं, गांव है, और नाले की ठीक दूसरी तरफ पाठशाला तथा उनकी खेतीबाड़ी है। आगे देखिए, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बरसात धुआंधार हो रही है, इसी कारण पूरा पानी उस नाले में जा रहा है, और यह नाला जिसमें कम पानी था वही नाला उमड़ आया है और उसमें 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जो बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वे खेती करने के लिए उन्हें नाले को लांघना ही पड़ता था। वे किस तरह से पार कर देते थे, लांघना मतलब पार कर देना, किस तरह से पार कर देते थे, जो भी उनके जानवर है, पालतू जानवर जो है, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, इनके सहारे से वे यह नाला लांघते थे। लेकिन ये छोटे बच्चे जो पाठशाला में जाते थे, उन्हें यह नाला लांघना बहुत मुश्किल था। इसी कारण वे जब बरसात होती थी, धुआंधार बरसात होती थी, तब अपनी पाठशाला नहीं जा सकते थे। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। जब भी ऐसा होता कि आज बहुत जोरों की बारिश हो गई है, तो छात्र आज पाठशाला नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो नाला है, यह नाला भरकर मतलब उमड़कर बह जाता, 4-5 फीट तक उसमें पानी होता। इसी कारण बच्चे पाठशाला नहीं जा सकते थे। देखिए, अब यहाँ पर गांव ही है, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पाठशाला जाते होंगे। ये सभी बच्चे जब
दूसरी ओर पाठशाला नहीं जाते तब पाठशाला में उनकी अनुपस्थिति लगती थी। और वर्षा ऋतु में ऐसा नहीं होता, किसी पर 2 या 4 दिन बरसात होती है और बाकी के दिन बरसात नहीं होती, ऐसा होता है क्या? नहीं, वर्षा ऋतु है, इसी कारण लगभग 3 से 4 महीने तक यह वर्षा शुरू ही रहती है। इसी कारण सप्ताह भर छात्रों को पाठशाला जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि बारिश ही उतनी होती थी। आगे देखिए क्या होता है। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। देखिए बच्चों, किस तरह का गीत यहाँ पर बच्चे गा रहे हैं। कौन सा? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी। ये जो वाक्य है, ये वाक्य ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वे क्या करते हैं? गाने की तरह गाने लगते हैं और गांव में घूमने लगते हैं। देखिए फिर से एक बार। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। इसका मतलब जब जब भी बरसात होती है तब तब क्या होता है? क्या होता है कि वे पाठशाला नहीं जा सकते। बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि ऐसम्बा के छात्र अपने नाले के उस पार जो पाठशाला है उसमें पाठशाला में जा नहीं पाते। उसका कारण है यह नाला। अगली दर्शिका को हम अगला भाग देखते हैं। धन्यवाद।